ख्वाबों की ताबीर के हवाले से बंदा नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे ख्वाब में बच्चे को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उनकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब में बच्चा देखना, बच्चा पैदा होते हुए देखना, बेटा देखना, बेटी देखना, बेटा या बेटी को पैदा होते हुए देखना, खूबसूरत बच्चा देखना, बदसूरत बच्चा देखना, किसी और का बच्चा देखना, बच्चे को गोद में उठाना, जुड़वां बच्चे पैदा होते हुए देखना वगैरह। इसके अलावा इसी से रिलेटेड और भी कई सूरतें हैं। अगर आप इन तमाम सूरतों की ताबीरें देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के मौजू को। हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो फ़न ताबीर के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई देखे कि उसका बच्चा पैदा हुआ है और औरत भी हामला है, तो ये बच्चा पैदा होने की ही अलामत है। अगर यही ख्वाब ऐसी औरत देखे जो कंवारी है लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी है, तो उसकी शादी होने की अलामत है। अगर यही ख्वाब ऐसी कंवारी लड़की देखे जिसकी मंगनी नहीं हुई है, यानी वो ख्वाब के अंदर देखती है कि उसका बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी दिली ख्वाहिश पूरी होने और उसकी मंगनी या शादी होने की अलामत है। अगर कंवारी लड़की देखे कि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है, तो ये अच्छी खबर मिलने या माल मिलने की अलामत है। अगर मंगनी वाली लड़की देखे कि उसकी शादी हुई है, फिर उसको बच्चा पैदा हुआ है, तो ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसकी शादी होने की अलामत है। अगर कोई मर्द ये ख्वाब देखे कि उसके घर में बच्चे की विलादत हुई है और उसकी बीवी हामला है, तो बच्चा पैदा होने की अलामत है। अगर उसकी बीवी हामला नहीं है, तो फिर कोई और खुशी की खबर मिलने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके घर में बच्चा दौड़ रहा है और ये बच्चा भी उसको अपना बच्चा मालूम हो रहा है, या हकीकत में ये उसी का बच्चा है, तो ये खुशखबरी और माल मिलने की अलामत है। और अगर यही ख्वाब शादीशुदा औरत देखे, तो उसकी भी यही ताबीर है जो पहले वाले ख्वाब की है। और अगर यही ख्वाब कंवारी लड़की देख लेती है, तो ये गम और परेशानी की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाली कंवारी लड़की को चाहिए कि सदका करे, क्योंकि सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि बच्चा उसकी पुश्त पर सवार है या उसने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है, तो उसको कोई ना कोई फ़ायदा हासिल होने या खुशी मिलने की अलामत है। हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसका बेटा पैदा हुआ है और मर गया है, तो दलील यह है कि उसका जो बेटा पैदा होगा वो मर जाएगा। सदका करना चाहिए, सदका आने वाली मुसीबत को टाल देता है। अगर यही ख्वाब मंगनी वाली औरत देखती है कि बेटा हुआ फौत हो गया, तो ये मंगनी टूटने की अलामत है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे। अगर यही ख्वाब ऐसी कंवारी लड़की देखती है जिसकी अभी मंगनी नहीं हुई, कि बेटा पैदा हुआ फौत हो गया, तो ये फिर उसके लिए परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि ना ही उसकी शादी हुई है, ना उसकी मंगनी हुई है। अगर हामला औरत ख्वाब में बच्चा ज़ाया होते हुए देखे, तो यह भी अच्छा ख्वाब नहीं है। ऐसा ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि सदका करे और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़े। हज़रत इस्माईल अशास रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अगर कोई ख्वाब में देखे कि ख्वाब के अंदर बच्चा पैदा हुआ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और सफ़ेद भी है, खूबसूरत भी है, तो ये मुबारक ख्वाब है, बहुत मुबारक ख्वाब है। मालदार बनने और मुबारक और ख़ूबसूरत औलाद पैदा होने की अलामत है। अगर दरमियाना बच्चा देखे, तो हालात बेहतर होने की अलामत है। ये तीनों औरतों के लिए इसकी बराबर ताबीर है। कंवारी देखे, हामला देखे या मंगनी वाली देखे, सब के लिए इसकी ताबीर बराबर होगी। अगर वो खूबसूरत बच्चा ख्वाब के अंदर देखेंगी, तो इंशाअल्लाह माल मिलने की, मालदार होने की और बेहतरी की और फ़ायदे की अलामत है। अगर कोई औरत ख्वाब में देखे कि उसके जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं, तो ये भी बुलंद मर्तबा, बुलंद इज़्ज़त होने, बेहतरी, फ़ायदे और खुशी की अलामत है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अक्सर मेरे भाई और बहनें
یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کون سا خواب سچا ہوتا ہے، سچے خواب کی نشانی کیا ہے، کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سچا خواب رات کے آخری پہر یعنی سحری کے وقت تہجد کے ٹائم جو خواب دیکھا جائے وہ سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اس کی تعبیر بہت جلد واقع ہو جاتی ہے۔ دن اور رات کے جو خواب ہیں وہ مرد اور عورت کے لیے تعبیر کے اعتبار سے ایک ہی حکم رکھتے ہیں، یعنی جس طرح مرد کا خواب صحیح اور قابل تعبیر ہوگا اسی طرح عورت کا خواب بھی صحیح، سچا اور قابل تعبیر ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے، اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اس سے ہر انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا خواب کیسا ہوگا، یعنی جو جتنا سچا ہوگا اس کا خواب بھی اتنا سچا ہوگا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام اور نیک لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ جو لوگ نیک اعمال میں کمزور ہوتے ہیں اور گناہوں کو اختیار کرتے ہیں ان کے اکثر خواب پریشان کن اور شیطانی خیالات ہوتے ہیں، بہت ہی کم ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو انسان جتنا زیادہ سچا اور ایماندار ہوگا اس کا خواب اتنا ہی زیادہ سچا ہوگا اور سچائی کے قریب ہوگا اور اس کی تعبیر واقع ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک بھی کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔